हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में, इस क्लास में आप हमारे छोटे बच्चे यानी कि 7th क्लास के बच्चे हैं अभिरंजन एवं शशि रंजन। संभवतः दोनों भाई बहन हैं, भाई बहन कहते हैं, दोनों भाई भाई है, क्योंकि डीए भी उन्होंने लिखा है अपना नाम अभिरंजन एंड शशि रंजन। तो इस कॉम्बिनेशन से हमको लगता है कि भाई होंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस भेजकर दोनों ने एक ही नंबर से भेजा है और अपना नाम वहाँ पे लिखा है, डीए भी लिखा है। और मैंने बताया है कि जो अपना नाम लिखेगा उसका नाम बताएंगे, अन्यथा डायरेक्ट अगर मैसेज आया है तो व्हाट्सएप के ज़रिए जो मिला हुआ नाम हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो पता नहीं उनके पेरेंट्स का हो, या तो अच्छा नहीं लगता है कोई पेरेंट्स हो, हमसे सीनियर हो, उनका नाम लेकर हम बोले, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जब अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, तो नेचुरली क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो जूनियर ही होगा, क्योंकि मैं टीचर्स बन गया हूँ। एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ हो गया है। तो इसलिए गार्जियंस का नाम नहीं ले सकता, हो सकता है वो हमसे सीनियर हो, क्योंकि गार्जियंस को जज करना ये संभव नहीं है कि वो हमसे सीनियर है कि जूनियर है। लेकिन स्टूडेंट्स है तो वो जूनियर पक्का है, क्योंकि मैं स्कूल्स पार कर चुका हूँ, मैं टीचर्स भी हूँ, तो फिर मैं सीनियर हूँ बच्चों से, ठीक है। तो इसलिए आप अपना नाम जब भेजेंगे हमें, तभी हम नाम रखेंगे। व्हाट्सएप के ज़रिए जो हमें नाम मिलेगा, यानी कि वो प्रोफाइल पे नाम मिलेगा, उस नाम को हम नहीं लेंगे। हाँ, ये ज़रूर बता देंगे कि बच्चों को आया है क्लास, जैसे कि हमें पता चल जाता है, क्लास तो लिख देते हैं लोग, नाम जो लिखेगा उसका नाम से यहाँ ज़रूर आएगा। तो चलिए, अभिरंजन जी और शशि रंजन जी, प्यारे बच्चों, आपके जो क्वेश्चंस है डीएवी बुक से है, यानी कि, लेकिन हम करेंगे, उसको कर रहे हैं हम लोग। मैंने कहा ना कि बुक्स आपका कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी बुक से हमें क्वेश्चंस भेजिए, आपका हम क्वेश्चंस यहाँ पे लाएंगे। क्लास कोई भी हो, हमको ये फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आईआईटी अगर तैयारी कर रहे हैं उसका भी क्वेश्चन हमको भेजिए, नीट तैयारी कर रहे हैं उसका भी क्वेश्चन हमको भेजिए, अगर सिविल एग्ज़ाम्स में आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी क्वेश्चन भेजिए। और सिविल एग्ज़ाम्स के जो मैथमेटिक्स होता है वो ट्रिक के ज़रिए चलता है, और वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा। आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कोई भी हो, अगर स्टूडेंट्स है या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन हम तक पहुँचा सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे, ठीक है। तो चलिए, बस हम आपसे बस इतना कहेंगे कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए, इतना आप कीजिए। और बाकी आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो भी, सिविल्स में या फिर आईआईटी में या नीट में, या फिर आप 6 to 8 तक का। और देखिए, बार बार मैं 6 to 8 बोल रहा हूँ, 6 to 12, लेकिन कई बार होता है कि एक क्वेश्चन अभी 2 बच्चों ने भेजा है 5th क्लास के, 5th क्लास के बच्चों, तो चूँकि इस वीडियो में नहीं ले पाया, मैं अगले वीडियो में ज़रूर हम उनका क्वेश्चंस लेंगे, उनका भी क्वेश्चंस बनाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 6 to 12 तक के बच्चे या फिर कॉम्पिटिटिव वाले भेजें, क्योंकि थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होगा ना वो 6 से ही स्टार्ट होता है, बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं 5th तक, लेकिन अगर कोई भेज देगा तो वो उसका भी वीडियो ज़रूर बनेगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इन बच्चों के क्वेश्चंस को देखिए। ये बच्चे तो देख ही रहे, 7th क्लास के जो और बच्चे हैं वो देखें, और उसके अलावा लोग जो देखते हैं वो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है। ये मेरा निवेदन होता है कि आप स्टूडेंट्स हैं तो भी और नहीं हैं तो भी अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे भी भेज रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो हमको अच्छा लगता है। छोटा बच्चा भेजे, उसकी भी फरमाइश पूरी होगी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है वो भी अपना भेजे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अपना क्वेश्चंस भेजेगा उसका आंसर्स मिलेगा यहाँ से। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चंस है कि 400 मैंगोज वेयर परचेज्ड एट 125 per 100 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 100 रुपीज़। फाइंड द एसपी ऑफ 1 डजन मैंगोज। अब क्या है कि कोई स्टैंडर्ड्स बड़ा हो, जिसके 8th क्लास में हो, 9th में, 10th में हो, या 12th वाले या कम्पिटिटिव वाले देखेंगे, उनके लिए लगेगा कि छोटा क्वेश्चन है, इसकी वीडियो की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये जो बच्चे भेजे हैं उनके लिए ये टॉप है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड अभी 7th का है। तो ऐसा आप लोग जज न कीजिएगा।
बच्चे हो सकता है कि कोई 5th क्लास का जो बच्चा भेजा है क्वेश्चन से वो देखेंगे, वो बहुत छोटा है क्वेश्चन। क्या किस मीनिंग में छोटा है? जब आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो जोड़ घटाव गुणा भाग तो आप जानते ही है, और वो बच्चा पूछा है, लेकिन उसको भी वीडियो बनाकर मैं भेजूँगा, ठीक है, उसको टैग करके भेजूँगा। हो सकता है कि वीडियो उस पर ना आए यूट्यूब पर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर आए, क्योंकि उसमें से 2 बच्चों ने अपना नाम भेजा, तो उनका नाम हम यूट्यूब पर ज़रूर लाएंगे। तो हो सकता है कि कोई दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा जोड़ घटाव पूछ दे हमसे, फिर भी हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये जिन लोगों के लिए लग रहा हो कि बहुत इजी है तो वो तो कर लेंगे, उनके लिए नहीं है ये, लेकिन इस स्टैंडर्ड्स के बच्चे के लिए यही टॉप है। और टॉप क्या लगा होगा, शशि रंजन और अभिरंजन जी जो है, वो बच्चे जो है उनको क्या टॉप लगा होगा मैं बताता हूँ। उनको टॉप लगा होगा कि 400 मैंगोज कर रहा है, 125 रुपये पर 100 से 100 रुपीज़ का वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो यहीं बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट किया होगा, और यहीं उनको उनका जो आंसर शायद नहीं मैच कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने भेजा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है कि बच्चों ये ध्यान दें, कहता है कि 125 रुपया में 100 मैंगोज मिल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, 125 रुपया में 100। तो यहाँ पहले निकाल लें कि कॉस्ट ऑफ 100 मैंगोज इज इक्वल टू 125 रुपीज़, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 400 मैंगोज का क्या हो जाएगा? चलिए, तो निकालते हैं। 100 मैंगोज का जो कॉस्ट है 125 रुपीज़ है, तो 400 मैंगोज का कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो क्या करेंगे, जो रुपीज़ है उसको टॉप पे, और फर्स्ट जो है, फर्स्ट नंबर ऑफ मैंगोज है उनको डिवाइड कर देंगे, और सेकंड नंबर ऑफ मैंगोज है उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। समझ गए आप लोग? तो ये जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 टाइम्स में होगा, हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 500 रुपीज़, और ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और वो कहता है कि लॉस उसको कितना हुआ? 100 रुपीज़ का। तो एस पी निकालेंगे इसकी, सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू 500 माइनस 100, डैट इज इक्वल टू 400 रुपीज़। यानी सेलिंग प्राइस हो गई उसकी 400 रुपीज़। तो अब पूछ रहा है कि 1 डजन मैंगोज़ की सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो ये 400 है ना, इसको समझिए कि ये सेलिंग प्राइस किसकी है? तो ये 400 मैंगोज़ की सेलिंग प्राइस है। तो ये सेलिंग प्राइस कितने की है? तो ये 400 मैंगोज़ की है। तो इसलिए ले लेंगे कि सिंस SP ऑफ 400 मैंगोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ₹400, यानी कि 1 रुपीज़ पर मैंगोज वो बेच रहा है। देयरफॉर SP ऑफ 1 डजन मीन्स 12 मैंगोज इज इक्वल टू, तो क्या करते हैं, वही मैंने कहा कि रुपीज़ फर्स्ट और फर्स्ट मैंगोज नंबर्स डिवाइड करेंगे, तो 400 डिवाइडेड बाई 400, और सेकेंड नंबर्स उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड करेंगे। 12, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 12 रुपये। यानी 1 डजन्स को वो कितने में बेच रहा है? 12 रुपीज़ में बेच रहा है। समझ में आ गया? बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, और इन्हीं लोगों का भेजा हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चंस है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि इस पर टिक लगाया हुआ है, मतलब सेकंड पूछना है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने पहला बना दिया है कि इसको भी हम बना दें। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि 2 क्वेश्चन इसमें है, एक पे टिक लगा हुआ है, तो ये मान लेते हैं आपका है, और एक आपको बोनस में बना कर देता हूँ मैं। पहला देख लीजिए, ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन और ये माइनस है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा।
यहाँ माइनस नहीं है तो वैसे के वैसे रह जाएगा, -7/11 और यहाँ पे है 5x, डैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे आपस में, और दोनों माइनस है क्योंकि पावर का पावर होता है ना, टोटल पावर का पावर तो मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो ये दोनों माइनस है और मल्टीप्लाइड होने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये तो आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा -7/11 का पावर 3, ठीक है, 7/11 का पावर 3। अब यहाँ पे हमें लेना है कि अगर इसको भी हम उल्टा रखते तो ये -3 हो जाए, क्योंकि ये सब -7 में है तो इसको पलटते नहीं है। यहाँ पे आपका फिर से रिपीटेशन हो जाता, क्या करते हैं उसको ऐसा ही रखते हैं, 7/11 और -3। अब देखो तीनों पावर बेस सेम हो गए तो पावर में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 5x और -3 हो जाएगा पावर में किसके, -7/11 के, और यहाँ पे -7/11 का पावर 3 हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर बेस दोनों तरफ सेम है, बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है, तो पावर सेम हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम कि 5x - 3 इज इक्वल टू ये पावर 3 को उधर ले जाएंगे तो 5x इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/5, ये आंसर होगा। आप लोगों ने बना लिया होगा तो इसको मिला लीजिएगा। अब आप लोगों ने जो टिक लगाया उसको हम लोग बनाते हैं। अब ये देखो क्या करते हैं, ये 3/7 है, 3/7 है और 3/7 है, ये दोनों बेस सेम है और यहाँ पे दोनों के बीच में एक्शन कौन सा है, डिवीज़न है। तो बेस सेम हो और बीच में डिवीज़न एक्शन हो तो पावर माइनस हो जाता है। तो ये लिखेंगे 3/7 और इसका पावर माइनस होगा तो -2x + 1 और -1 और इधर हो जाएगा उसी तरह 3/7 और पावर में -7 और -1 है, दोनों मल्टीप्लाइड होगा तो +7 हो जाएगा। ये +7 हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -2x और ये +1 और ये -1 हो जाएगा, और दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। अब ये हो गया -2x + 2 इज इक्वल टू 7। तो सॉल्व करेंगे तो -2x इज इक्वल टू 7 और ये 2 इधर प्लस है, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो गया। और -2x में क्या है, मल्टीप्लाइड है और ये कहता है कि वैल्यू हमें निकालना है केवल x का, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और ये -2, ये आंसर होगा, कटने वाला कुछ नहीं है। लेकिन जब आंसर में लिखेंगे तो ये निगेटिव साइन जो है ना वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो कभी डिनोमिनेटर्स में नहीं रखते हैं। तो अगर इस तरह का लिया जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आंसर्स है कि नहीं, तो स्टेप वाइज आपका मार्क्स कट सकता है, ठीक है। इसलिए आप लिखेंगे डैट गिव्स x इज इक्वल टू -5/2 और ये आंसर्स हो गया। इसका मिला लिया आप, चूँकि मार्क्स नहीं लगाए हैं तो इसका मतलब आपने बना लिया था इसको, तो ये इसका 6/5 आएगा और इसका -5/2 आएगा, ठीक है। आपके द्वारा भेजे गए यही थे क्वेश्चंस। अगेन आप क्वेश्चंस भेजेंगे या जो फरमाइश करेंगे या आप लोगों के लिए भी है। मैंने कहा ना कि 6 से लेकर 12 तक या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले शेयर कर सब्सक्राइब करते हैं चैनल्स को और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाकर अपनी संख्या मोर देन 40 करते हैं, यानी कि मिनिमम 40 से बड़ा कितना भी हो जाए, और तब आप हमको मैसेज करेंगे कि हमारा ऑनलाइन क्लास लाइव शुरू किया जाए, वो आपका क्लास लाइव शुरू हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि डीएवी की बुक से तो डीएवी की बुक से हो जाएगी, एनसीईआरटी से तो एनसीईआरटी से हो जाएगी, आरएस अग्रवाल से आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा तो आरडी शर्मा। लेकिन सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा के मिनिमम 40 स्ट्रेंथ अपनी हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजना पड़ेगा। वो जब ग्रुप जिस दिन 40 का बन जाएगा उसी दिन आपका लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। तो चलिए आप सबसे आज विदा लेते हैं। आप बच्चों को अपना आशीर्वाद देते हुए आप क्वेश्चन हमसे पूछो, कोई डरने या शर्माने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चे हो या बड़ा बच्चे हो या कॉम्पिटिटिव
तैयारी कर रहा हो, सभी लोग अपना क्वेश्चन हमको भेजें, हम उसका जवाब देंगे। चलिए, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।